वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटेरिया की जो नई किताब आई है बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की, उसके प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें टोटल 37 सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आज सेट नंबर 4 से 7 तक लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 3 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जिन लोगों का बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? शिशुनाग ने नाग दशक को पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया था कालाशोक ने। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो दोस्तों, कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किया था महापद्म नंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार शिला कंठक तथा रथ मूसल जैसी नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने वजीराज के साथ युद्ध में प्रथम बार शिला कंठक तथा रथ मूसल जैसी नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? जो महाजनपद गणतंत्र था वह महाजनपद है वजी महाजनपद। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में प्राप्त हुई थी मुंगेर एवं नालंदा से। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था स्वामी सजानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो दोस्तों, बिहार का वह उपनवाब था जैनुद्दीन हैबत जंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया था मीर जाफर ने। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो ने। और यह प्रश्न अभी एग्जाम में यानी कि बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत। 1857 के विद्रोह में तिरहुत के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें चारों के चारों बिहार में होम रूल लीग से संबंधित थे। मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, हुसैन खां तथा राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में गया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक पीढ़ी दिवस कब मनाया गया था? बिहार में राजनीतिक पीढ़ी दिवस मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को। अगला प्रश्न देखते हैं, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बिहार में स्वराज दल का गठन जिसकी अध्यक्षता में हुआ था वह थे नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व सौंपा गया था सचिन नाथ सान्याल जी को। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार हेरोल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? बिहार हेरोल्ड के संपादक थे गुरुप्रसाद सेन। अगला प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर ए। रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह चारों के चारों शामिल थे। उमाकांत प्रसाद सिंह, लक्ष्मण दास, रामानंद सिंह तथा वासुदेव नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठा स्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध है मुंगेर जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है बिहार के पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? तो दोस्तों, जिस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है वह है सतरिया। सतरिया लोक नृत्य जो कि असम का है, जबकि नचारी, झिझिया, जोगीरा यह तीनों लोक नृत्य का संबंध बिहार से है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? रामधारी सिंह दिनकर का संबंध था बेगूसराय जिले से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या है 38। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 177 में। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं? राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा। अगला प्रश्न है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है? और राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 215 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में है 75। अगला प्रश्न है, बिहार में श्री किस सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में श्री किस सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बड़मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? बड़मयोनी पहाड़ी बिहार के गया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो दोस्तों, वह अभयारण्य था नागा नकटी पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किया गया है जापान के सहयोग से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 31। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी 1860-62 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था 17 फरवरी 2019 को। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या है 22। चलिए दोस्तों, अब सेट नंबर 5 को लगाते हैं। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 3 जनवरी 2000 को। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? नवादा, अरवल तथा जहानाबाद मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हो जाएगा वित्तीय, न्याय संबंधी, विधायी तथा आपातकालीन शक्तियां। यह चारों के चारों शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं अब्दुल गफूर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 202 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन को संपूर्ण देश में लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है बिहार का वह जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो दोस्तों, वह जिला है गया। अगला प्रश्न है, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है कैमूर जिले में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? कोसी नदी जिस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है वह स्थान है कुर्सेला।
अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरणवाह के नाम से जाना जाता है? दक्षिण बिहार में जिस नदी को हिरणवाह के नाम से जाना जाता है वह नदी है सोन नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात स्थित है सासाराम में। अगला प्रश्न है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? आंसर हो जाएगा पहला स्थान। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत की गई थी 2008 में। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु 13 जिलों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना कलम शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है दरभंगा में। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है 61.8%। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला हो जाएगा गया जिला। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। अगला प्रश्न है, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? डचों ने बिहार में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 में। अगला प्रश्न है, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? पटना में हुए 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेज अधिकारी मारा गया था उसका नाम है डॉक्टर आर लॉयल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलवी विलायत अली। अगला प्रश्न है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे शांति नारायण। अगला प्रश्न है, सचिनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? सचिनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया था 1913 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह जो कि 1939 में हुआ था, इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल साकर्त्यान ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज
नहीं प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों वह जिला हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था हसन इमाम ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सचिदानंद सिन्हा ने तथा मजरुल हक ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर अली इमाम। बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुए 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जिस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था वह व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वह महिला का नाम था भगवती देवी। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान शुरू किया गया था 1930 में। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनुस ने। अगला प्रश्न है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक था नानीदेव। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? मगध महाजनपद में बिहार के जो जिला सम्मिलित था वह थे पटना एवं गया। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? बिहार से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं मुंगेर से। अगला प्रश्न है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था 493 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था वह राजा थे उदयन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया था? जिस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया था वह ग्रंथ हो जाएगा चरक संहिता, जबकि बुद्धचरित, शोधयानंद तथा सूत्रलंकार यह तीनों ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई थी। चलिए अब अगला सेट देखते हैं। सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। अगला प्रश्न है, कॉपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कॉपेन के अनुसार दक्षिण बिहार AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? बिहार में सर्वाधिक मानसून होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में तथा सहरसा में। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? पुनपुन नदी फतुआ के स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है सोन नदी। अगला प्रश्न है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड स्थित है कैमूर जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है रोहतास जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? बाणसागर जल विवाद है उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, बिहार स्कूटर लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर लिमिटेड स्थित है फतुआ में। अगला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई थी 2017 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध ब्रावर की गुफाएं स्थित हैं। प्रसिद्ध ब्रावर की गुफाएं स्थित है जहानाबाद में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह राजनेता का नाम है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी इमदाद अली खां के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान। अगला प्रश्न है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। अगला प्रश्न है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या है 26। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब की गई थी? बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत की गई थी 2015 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 154 में। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? बिहार में ग्राम सभा की 4 बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है।
अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज सूची का विषय बनाया गया था? स्थानीय शासन को 1935 ईस्वी में राज सूची का विषय बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? विधान परिषद साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वह राजधानी हो जाएगा राजगृह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था शशांक ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम रखा था अजीमाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो दोस्तों वह मुगल शासक थे जहांगीर। अगला प्रश्न है, 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष थे मोहम्मद जुबैर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। अगला प्रश्न है, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो दोस्तों वह विषय है बिहार का समान जनजीवन। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था मजरुल हक ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया था? अपराधी जिला घोषित किया गया था सारण जिले को। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कालाशोक के समय। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो दोस्तों श्रीलंका भेजा गया था महेंद्र को। अगला प्रश्न है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदनपुरी के हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो दोस्तों वह तिब्बती बौद्ध यात्री हैं धर्म स्वामिनी। अगला प्रश्न है, हुमायूं के समय बिहार का किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर अधिकार था अफगानों का। अगला प्रश्न है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया था? बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था 1580 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में 1651 में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो दोस्तों वह युद्ध था कानपुर का युद्ध। अगला प्रश्न है, पाल कालीन चित्रकला
भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाल कालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप प्राप्त हुआ है नालंदा से। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रशासन स्थापित हो गया था? तो दोस्तों वह युद्ध था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष जिस जिला या क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं वह जिला है सारण एवं वैशाली। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का जो राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था वह राज्य था विदर्भ। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में जिस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है वह राजवंश है बृहदत्त वंश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार ने कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो दोस्तों बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्यकालीन प्रांतों में जिस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी वह प्रांत था प्राच्य। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के जिस शासक के समय हुआ था वह शासक थे अशोक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, नागा जोड़नी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? नागा जोड़नी पहाड़ी गुफाओं में जिसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था वह थे अशोक। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जिस पाल शासक ने करवाई थी वह पाल शासक थे गोपाल। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक कौन थे? गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक थे महिपा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया था वह क्षेत्र था तिरहुत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था?
तो दोस्तों वह नगर था दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक था जलाल खां नुहानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो दोस्तों वह मुगल शासक थे बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। अगला प्रश्न है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक थे नरसिंह देव। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया था? तो दोस्तों वह युद्ध था बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी थे जनरल लॉयल। अगला प्रश्न है, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो अमर सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था सिताब राय को। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से, यानी कि मुंडा विद्रोह से। अगला प्रश्न है, बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो दोस्तों वह स्थान था दरभंगा। बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के दरभंगा स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का जो व्यक्ति शामिल था वह थे सचिदानंद सिन्हा, मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद तथा ब्रजकिशोर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसान का पक्ष लिया था? हिंदू पेट्रियाट के हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण, जबकि ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा तथा राजेंद्र प्रसाद यह तीनों चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है?
राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है 25। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु योग्यता है? राज्यपाल पद हेतु योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, मानसिक रूप से दिवालिया न हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है राज्यपाल को। अगला प्रश्न देखते हैं, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय स्थित है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प है? बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है अररिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7/2 की कार्य अवधि है? बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7/2 की कार्य अवधि है 2020 से 25। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी सहायक नदी है सोन नदी की। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? बिहार के जिस जिला में लाल मिट्टी की बहुलता है वह जिला है गया, दरभंगा, रोहतास तथा पूर्णिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है पूर्वी भाग का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 12 जिलों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? जो जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है वह है मखदूम कुंड, जबकि रोमेश्वर कुंड, सीता कुंड तथा भराड़ी कुंड यह तीनों कुंड मुंगेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना % है? बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है।
अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास जिला। थैंक यू।